बहुत ही बढ़िया बताते हैं, लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा और मंथ एंडिंग में किस तरह से काम करना चाहिए इसके बारे में बताऊंगा। तो क्या आप सारे रेडी हैं? डेफिनेटली। तो दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक टॉपिक लिया था कि अगर हमारा 10 गुना अगर बिजनेस बढ़ाना है तो हमें एक नहीं 6 क्लोजिंग करनी होगी। 6 क्लोजिंग महीने में, पूरे महीने में ऐसे कुछ डेट आती है जिसमें हम लोग बढ़िया से बढ़िया 6 क्लोजिंग कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे बढ़िया क्लोजिंग होती है दोस्तों मंथ एंडिंग क्लोजिंग, क्योंकि पूरा महीना जो हम लोग मेहनत करते हैं, तो आखिरी कुछ दिनों में अगर हम अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा बिजनेस 10 गुना हो सकता है। दोस्तों, जब भी मैं ये बिजनेस में आया तो ये बिजनेस में मैं नया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड इन्वेस्टमेंट लाइन का था। प्रोडक्ट बेस का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो मेरे अपलाइन मुझे बार बार बोलते थे, और याद है मुझे वो दिन कि जिस दिन मैं अपलाइन को पूरी तरह से 100% सरेंडर था, तो मेरा बिजनेस चांद पे छू रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने अपलाइन का मानना टाल दिया दोस्तों, कुछ समय ऐसा भी आया कि बिजनेस गिरने लगा। तो अपलाइन ने मुझे जो भी बताया था दोस्तों, वही बात मैं आज आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मंथ एंडिंग में ऐसी कुछ बातें होती है ना कि बड़े बड़े लीडर भी वो बातें अपनाते नहीं है, और इसके लिए क्या होता है, थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा नहीं, बड़ा परिणाम हमारा बिजनेस के ऊपर होता है। अभी बहुत सारे जो नए लोग हैं ना, नए लोगों की थिंकिंग होती है कि भाई बस अभी 20 तारीख तक, 24 तारीख तक कुछ नहीं हुआ है तो आगे कुछ नहीं होगा, और वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि आखिरी आखिरी घंटे तक आपको छोड़ना नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद जब तक नहीं डाली जाती, तब तक किसी भी टीम को विनर घोषित नहीं किया जाता, राइट? उसी प्रकार दोस्तों, आखिरी गेंद तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ भी हो सकता है, आखिरी गेंद में सिक्सर भी हो सकता है, या आखिरी गेंद में दोस्तों विकेट भी मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, ये आखिरी पीरियड होता है, तो ये आखिर के कुछ दिन होते हैं दोस्तों, उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो चलिए, मैं आपको बारी बारी से थोड़ा सा बताऊंगा इसमें। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले, पुणे से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। टीम चैंपियन में नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर के साथ टॉप 25 में हूँ। और बड़ी क्लोजिंग अगर हमें करनी है तो किस तरह से करनी होगी, तो दोस्तों कुछ टिप्स मेरे अपलाइन ने मुझे दिए हैं, बस वही मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मेरा खुद का ज्ञान नहीं है ये, और हो सकता है कि अगर मैं कुछ नई बातें बताऊं तो वो अप्लाई करने से पहले अपने ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से जरूर चेक करना, क्योंकि आपके एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को आपके टीम का पूरा एक्सरे मालूम होता है। तो उसी तरह से वो क्या कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है, राइट? तो दोस्तों, टीम चैंपियन में जिस तरह से अभी काम है, उस तरह से दोस्तों कुछ फिगर भी है कि अगर आपको नए हैं ये बिजनेस में, तो डेफिनेटली आपको कुछ हेल्प मिलेगी। इस तरह से कुछ कॉल आप करेंगे, फ्री कॉल करेंगे, तो उसमें बेनिफिट होगा। और ये अपडेट है, ये हमेशा स्लाइड आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपको बोनस इंक्वायरी करनी है, पीवीबीवी जानना है, पासवर्ड अगर आप भूल गए हो, तो ये डेफिनेटली आपके पास होते हैं। और यही वेस्टिज का सिस्टम है दोस्तों, कि हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मेल आईडी और कुछ ऐसे नंबर देके रखे हैं ताकि हमें हमारे डाउनलाइन को ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। और जैसे पवन जी हमेशा बोलते हैं दोस्तों, ये स्लाइड मेरी एकदम लवली स्लाइड है कि अगर बड़ा सक्सेस पाना है तो ओल्ड कंसिस्टेंसी और न्यू कंसिस्टेंसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो न्यू कंसिस्टेंसी हमारी 12 तारीख में एंड होती है दोस्तों, आपको सबको पता है। लेकिन जो नए लोग हैं, नए लोग मंथ एंडिंग तक काम करते हैं। और ये भी जो ब्रांड डायरेक्टर बनने वाले हैं दोस्तों, पहली बार बनने वाले हैं, उन्होंने ये स्लाइड को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये स्लाइड अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। और टीम चैंपियन, वेस्टीज और जीनोम जितने भी लीडर ने दोस्तों इसके ऊपर काम किया है, राइजिंग स्टार के ऊपर, दोस्तों इनका बिजनेस कभी भी नहीं पीछे नहीं आया है, क्योंकि ये राइजिंग स्टार हमारे बिजनेस में मैजिक करता है दोस्तों। और ये राइजिंग स्टार का मॉडल दोस्तों इतना बेहतरीन है कि आज वेस्टीज ने भी इसके ऊपर दोस्तों ग्रो योर नेटवर्क नाम का एक ऑफर दिया है, और जिन्होंने भी ये ऑफर का फायदा उठाया है उनको बेनिफिट मिला है दोस्तों। तो बड़े क्लोजिंग करने के लिए दोस्तों कुछ ऐसे ऑफर्स हैं जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एंडिंग के पीरियड में दोस्तों हम भूल जाते हैं। उसमें से एक ऑफर है दोस्तों, ये ऑफर है जो मंथ एंडिंग में बहुत बड़ा साबित होता है।
ऐसे रिजल्ट देने के लिए वो है अपना न्यू ज्वाइनिंग ऑफर, फर्स्ट इनवाइस आफ्टर ज्वाइनिंग स्कीम। दोस्तों ये ऑफर बहुत ही बड़ा कामयाब होता है और ये ऑफर नए ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों बेनिफिट करा के देता है। उसके बाद दोस्तों ये ऑफर है स्पेशल डिस्काउंट। जो क्रील ऑयल है दोस्तों, प्राइम कैटेगरी का वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है क्रील ऑयल, वो सबसे बड़ा बेनिफिट देता है। 95% हार्ट अटैक रोक देता है। उसका जो डीपी प्राइस है दोस्तों 1250 रुपया है, लेकिन ये ऑफर कंपनी ने 995 में दे दिया है। और अच्छे बिजनेसमैन क्या करते हैं कि जब भी ऑफर आता है उसमें से ये प्रोडक्ट खरीद के रखते हैं। मान लो आधा डजन या 1 डजन या 10 प्रोडक्ट या 5 प्रोडक्ट जो भी है, वो प्रोडक्ट खरीद के रखते हैं ताकि अगले महीने दोस्तों ये ऑफर नहीं रहेगी तो हम एमआरपी पे बेच सकते हैं, हमारा बेनिफिट कर सकते हैं। तो जो भी बिजनेसमैन है दोस्तों वो इसी तरह से काम करता है। तो ये ऑफर को हमें देखना जरूरी है। माय गुडनेस, जबरदस्त दोस्तों ये ऑफर है कि सबके घर में जो आयरन है वो चाहिए चाहिए 1 रुपए में। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 1 रुपए में आयरन चाहिए तो डेफिनेटली दोस्तों 3500 का कुछ प्रोडक्ट। और आप क्या करते हैं कि जिन्होंने पीवी कर दिए उनको नहीं बोलते दोस्तों, उनको भी बोलना चाहिए। अगर किसी को अगर ये आयरन चाहिए तो दोबारा 3500 के प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो आपके ग्रुप में जितने भी नेटवर्क में जितने भी लोग हैं दोस्तों, उनको बताना जरूरी है। जैसे बोलेंगे ना तो हो जाएगा। देखो अगर बाजार में बैठे हो अपना सामान लेके माल लेके अगर आप बोलोगे भी नहीं तो क्या बिकेगा? कुछ नहीं बिकेगा दोस्तों। तो बोलना जरूरी है, ऑफर बताना जरूरी है। तो दोस्तों ये ऑफर है, ये ऑफर का हमें बेनिफिट उठाना है। उसके बाद दोस्तों 50% डिस्काउंट, ये भूल ही जाते हैं हम लोग कि मंथ एंडिंग में कौन से ऑफर है। ये ऑफर दोस्तों 1100 रुपए तो कोई भी कर सकता है और एक पाउच ले सकता है दोस्तों। और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने ये पाउच लिया। मैं जब भी होम मीटिंग करने जाता हूँ तो लोग मुझे बताते हैं सर मुझे पाउच मिला है, देखिए ऐसा है। इतने एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही बढ़िया होती है। तो दोस्तों ये बताना चाहिए ये ऑफर। और आपको मालूम ही है कि एग्रीकल्चर की ऑफर हमारी मंथ एंडिंग तक रहती है। फुल पीवी बेनिफिट्स। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि सर हमारा जो रीपर्चेस ऑफर है वो 18 तारीख को क्लोज हुआ है, अगर मैं अभी करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, ऑफर में कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों हमसे ज्यादा कंपनी को टेंशन है और कंपनी को मालूम है कि अगर 18 के बाद लोगों को रीपर्चेस ऑफर नहीं मिलती है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर उन्होंने दिया है स्पेशल डिस्काउंट ऑफर को, इसमें से आपको कैश अवार्ड मिलेंगे। यानी जितने अमाउंट के आपको प्रोडक्ट मिलते थे उतने अमाउंट का कैश आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो ये ऑफर बहुत बड़ी काम करती है क्योंकि मंथ एंडिंग जैसे ही आता है ना, लोगों के मन में कुछ अजब गरीब ऐसे सवाल आ जाते हैं। अगर वो सवाल अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, उनको अगर बताएंगे तो डेफिनेटली आपका मंथ एंडिंग बहुत बड़ा हो सकता है। वाओ ग्रेट, एकदम जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों ये शार्प का जो अभी लॉन्च किया है। तो इसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हैं। वाटर प्यूरिफायर और एयर प्यूरिफायर तो अपना है ही। और जैसे कि मैंने बताया कि रीपर्चेस ऑफर, ग्रो योर नेटवर्क। बराबर, पहले 2 आदमी अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो 600 रुपए मिलेगा, दूसरे 2 के ऊपर 700 रुपए मिलेगा, तीसरे 2 के ऊपर 800 रुपए मिलेगा। यानी टोटल 6 डाउनलाइन अगर ज्वाइन करेंगे 2100 रुपए का प्राइस मिलेगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त ऑफर है और ये ऑफर का भी हमें बेनिफिट लेना है। तो बढ़िया क्लोजिंग करने के लिए ये ऑफर दोस्तों आपको कामयाब साबित हो सकती है। लेकिन मंथ एंडिंग में काम करने के लिए दोस्तों आपको एक टेक्निक यूज करना है जिसको हम बोलते हैं मेपा टेक्निक। मेपा टेक्निक क्या है? तो मंथ एंडिंग प्रमोशन एक्टिविटी। तो मंथ एंडिंग प्रमोशन एक्टिविटी दोस्तों हमें करनी है। और ये मैं पहला नहीं करता था क्योंकि मैं अपलाइन की बात नहीं मानता था। लेकिन जब भी मैंने अपलाइन की बात मानना मैंने शुरू किया दोस्तों, डेफिनेटली मुझे उसका फायदा हुआ है, तो आपको भी फायदा होगा। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा कि जैसे एक राम सेतु बन रहा था। तो राम सेतु जब भी बन रहा था तभी बड़े बड़े वानर थे राम के सेना में, राम जी के सेना में, प्रभु राम जी के सेना में बहुत बड़े बड़े वानर थे। और वो क्या करते थे कि पत्थर लाते थे, बड़े बड़े पत्थर लाते थे कि जो 10 आदमी भी नहीं उठा सकते थे। ऐसे पत्थर लाते थे और श्री राम बोल के वो पानी में डालते थे और वो तैरता था। तो ऐसा सेतु बनाने का काम चल रहा था दोस्तों। सब लोग उसमें लगे रहे थे। लेकिन वहां पे एक बिल्लोरी भी थी और वो बिल्लोरी क्या कर रही थी, देख रही थी और वो राम के प्रति उसका प्रेम था। तो प्रभु राम जी के प्रति सेवा कुछ करनी चाहिए ऐसे उसके दिल में आया और उसने भी काम करना शुरू किया। लेकिन वो जो बिल्लोरी है वो क्या करती है, उसके वजन के हिसाब से पत्थर उठाएगी। तो वो छोटे छोटे पत्थर उठा उठा के लेके जाती थी और वो राम सेतु के बनाने में उसमें डालती थी। तो उसको एक देखते हुए एक बड़ा बंदर उसके ऊपर देखा और उसको हंसने लगा कि ये छोटी सी बिल्लोरी है, वो क्या करेगी,
हम तो इतने बड़े बड़े पत्थर लाके रखते तो उससे काम ज्यादा जल्दी होगा, छोटे पत्थर से क्या होने वाला है। तो वो देखता है, फिर वो गुस्से से उसको डांट देता है, और जैसे वो डांटता है वैसे वो प्रभु रामचंद्र जी के पास जाके वो एकदम टेंशन में आके रोने लगती है। तो प्रभु रामचंद्र जी उसको समझाते हैं और उस बंदर को भी बुलाते हैं बड़े वाले, और उनको भी बोलते हैं कि भाई आपका काम है वो भी सही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर आप लाते हैं तो बड़े पत्थर का काम तो जरूरी है, लेकिन देखिए बड़े पत्थर है ना, तो वो अगर हिल जाते हैं तो उसको हिलना नहीं चाहिए, तो उसके बीच में छोटे छोटे पत्थर भी लगाए जाते हैं ताकि वो हिले ना और वो परमानेंट बने, और इसीलिए छोटे पत्थर का भी लगना बहुत जरूरी है। और ये जो गिलोरी जो काम कर रही है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि वो छोटे पत्थर ला रही है तो बड़े पत्थर को सपोर्ट के लिए वो काम कर रही है। तो जैसे बड़े पत्थर का काम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही दोस्तों छोटे पत्थर का भी काम इंपॉर्टेंट है। तो बड़े पत्थर यानी क्या, जैसे कि आप करते हैं वाटर प्यूरिफाई का ऑर्डर, आप करते हैं एयर प्यूरिफाई का ऑर्डर, आप अगर बड़े बड़े बिजनेस लाते हैं तो वो जरूरी भी है, लेकिन दोस्तों छोटे छोटे पत्थर यानी छोटे छोटे पीवी भी इंपॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे पीवी के क्या करना होगा दोस्तों, छोटे छोटे पीवी यानी हमारा फोकस होना चाहिए 8%। दोस्तों 8% हमारे बिजनेस में बहुत बड़ा मैजिक करता है। अगर हम लोग सारे लोग अगर ये 8% के ऊपर फोकस करेंगे ना, तो बहुत बड़ा काम होगा, और जिसके ऊपर फोकस होगा वही काम होगा। दोस्तों बोलते हैं ना दुनिया में, जिनका जहां पर फोकस है उसको वो मिल जाएगा। अगर आपका फोकस 8% पे है तो आपको ये मिल जाएगा, अगर आपको फोकस और किसी बात पे है तो आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि भगवान क्या बोलेगा, तथास्तु, जो आप बोलेंगे वैसा आप पाओगे। लेकिन फोकस होना चाहिए दोस्तों। देखिए फोकस होता है, इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। एक लेडीज की मैच चल रही थी, क्रिकेट की मैच चल रही थी, और जैसे कि वो लेडी जो बॉलर थी वो गेंद फेंक रही थी, तो सिक्सर जा रहा था, सामने से चौकार जा रहा था, और मैच हारने के मूड में था। अभी क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। और वैसे ही वो लेडी टीम के कैप्टन, लेडी कैप्टन, वो लेडी बॉलर के पास जाती है और उसके कान में कुछ बोलती है, और जैसे वो कान में कुछ बोलती है वैसे वो लेडी जो गेंदबाज होती है, वो बॉलर होती है, वो जाती है अपना मोर्चा संभालती है और एक गेंद डालती है, और पहली ही गेंद में उसको विकेट मिलता है, और सारे लोग उसको खुश हो जाते हैं, उसको चेयर अप करते हैं। फिर दूसरी गेंद डालते हैं, दूसरी गेंद के ऊपर भी उसको विकेट मिलती है, कि जैसे तीसरी गेंद डालते हैं वैसे उसको हैट्रिक होता है, और उसको तीसरी भी कामयाबी मिलती है, और मैच वो जीत जाती है। और जैसे मैच जीतती है सारे लोग चेयर अप करते हैं। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आता है कि वो लेडी कैप्टन ने वो गेंदबाज के कान में क्या बोला, और जैसे वो उनको बोलते कि भाई क्या आप ऐसा मंत्र बताया कि जिससे आपने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। तो उन्होंने बोला कि वो लेडी कैप्टन ने मेरे कान में आकर ये बोला कि ये जो स्टंप दिख रहा है ना आपको, वो स्टंप नहीं है, तुम्हारी सासू माँ है, ऐसे बोल के खेलो, आपको कामयाबी मिलेगी। दोस्तों उनका फोकस क्लियर हुआ, जोक द पार्ट। लेकिन दोस्तों फोकस क्लियर होना चाहिए, अगर आपका फोकस क्लियर होता है तो डेफिनेटली दोस्तों बेनिफिट होगा। एक एक लेवल दोस्तों, एक एक लेवल हमें जंप करना है। ऐसा नहीं कि हमें ब्रॉन्ज डायरेक्टर ही करना है। सारे लोग का फोकस क्या होता है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं हुआ ना छोड़ो बात, वैसा नहीं है दोस्तों। आपके टीम में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 8% के लिए थोड़े से उनको बिजनेस चाहिए, 10% के लिए उनको कुछ कम है, 200 पीवी या 100 पीवी कम है, 11% जाने के लिए भी उनके पास कुछ कम है दोस्तों। तो लेवल जंप करने के लिए भी दोस्तों आपके पास कुछ ना कुछ होगा, तो उसके लिए हमें क्या होगा, फोकस करना है। और सचमुच सचमुच दोस्तों क्राउन डायरेक्टर जाना चाहते हो तो क्राउन डायरेक्टर की सीढ़ियां यानी फास्ट 8 से शुरू करना बहुत जरूरी है। जो भी आपके टीम में नए लोग आते हैं दोस्तों, ये नए लोग, मेरे अपलाइन ने मुझे यही बताया दोस्तों, मेरे अपलाइन ने मुझे यही बताया, कुछ मत करो, सिर्फ लोगों को फास्ट 8 बनाओ, सिर्फ लोगों को फास्ट 8 बनाओ। अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि आप 100 की ज्वाइनिंग दो, अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि आप क्या करो, आप 50 की ज्वाइनिंग दो, अगर मैं बोलता हूँ ना कि किसी को आप 10 ज्वाइनिंग दो, आपको राइजिंग स्टार करना है, आपको 6 ज्वाइनिंग दो दोस्तों, तो वो नहीं हो पाएगी एक समय में। लेकिन दोस्तों फास्ट 8 के लिए 2 ज्वाइनिंग आराम से हम लोग कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये कंपनी का ऑफिशियली क्राइटेरिया है कि अगर 282 पीवी अगर आप करते हो तो आप बनते हैं फास्ट 8, और जैसे आप फास्ट 8 बनते हैं तो दोस्तों आपको 28 पीवी का वाउचर मिलेगा। और जैसे फास्ट 8, 3 फास्ट 8 आपके अलग अलग नेटवर्क में अगर आप 3 फास्ट 8 बनाते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे 38 पीवी का वाउचर भी आपको गिफ्ट मिलता है।
तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या है फास्ट एट? दोस्तों फास्ट एट यानी क्या? फास्ट एट यानी दोस्तों एक पहले महीने में, जिस महीने में आप ज्वाइन होते हैं दोस्तों, उसी महीने में आपको 282 पीवी पहले महीने में करना है। तो कैसे कर सकते हैं पहले महीने में दोस्तों 282 पीवी? तो डेफिनेटली दोस्तों उसमें से दो पार्ट है। एक पार्ट है कि आपका खुद को 10,000 का परचेसिंग करिए, 300 पीवी हो जाएगा आराम से, आप बन जाएंगे खुद के बलबूते के ऊपर फास्ट एट, राइट? या ये थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें जिनके पास अगर 10,000 अच्छा है तो वो कर सकते हैं लोग दोस्तों, लेकिन जिनके पास अगर 10,000 से ज्वाइनिंग नहीं कर सकते वो, तो उनको क्या करना है, उनको दोस्तों खुद को 100 पीवी और अपने नेटवर्क में 2 लोगों को लाना जरूरी है, और जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पेयर निकाल के देना। अगर किसी भी आदमी को 2 पेयर निकाल के देते हैं ना, तो वो आदमी कभी भी घर में नहीं बैठता। अगर जिसको पेयर आते हैं ना वो दौड़ने लगता है। तो दोस्तों डेफिनेटली फास्ट एट यानी उसको पेयर निकालना, यानी 2 आदमी का ज्वाइनिंग करा के देना। और उसके लिए दोस्तों 282 पीवी चाहिए। 282 पीवी मिलने से क्या होगा, वो फास्ट एट बनेगा और 750 रुपया डीपी के प्रोडक्ट उसके घर में आ जाएंगे, फ्री के प्रोडक्ट घर में आ जाएंगे। और साथ ही साथ उसको 450 रुपए का, 450 रुपए के करीब उसका पहला चेक निकलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बोलते हैं लोग ना कि जो फास्ट एट बनता है उसका एक पोस्टर बनाओ, सादा सा पोस्टर, उसका फोटो ले लो, फोटो के नीचे 2 लाइन लिखो कि कांग्रेचुलेशन फॉर 8%। तो दोस्तों उसे और वो पोस्टर अपने ग्रुप में डालिए, और जितने भी आपके एसोसिएट लोग हैं अगर उन्होंने उनको अगर लाइक किया तो बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो फास्ट एड करने के लिए दोस्तों कम से कम, अभी ऐसे भी कुछ लोग हैं आपके टीम में, अभी ज्वाइन तो कर लिए उन्होंने और एक ज्वाइनिंग किया है, यानी उसका खुद का 100 पीवी हुआ है, और उसके टीम में एक ज्वाइनिंग यानी उसका भी 100 पीवी हुआ है, 200 पीवी हो चुके हैं, और उसको अभी 82 पीवी चाहिए, 82 पीवी चाहिए, यानी एक ज्वाइनिंग और चाहिए। दोस्तों आज अगर आपने अपने पूरा नेटवर्क का व्यू किया ना, तो ऐसे आपके बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसको एक ज्वाइनिंग कम है, जिससे वो 8% बन सकता है, राइट? तो दोस्तों इससे क्या होगा, 100 पीवी हम लोग इकट्ठा जोड़ सकते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर के लिए काम, पत्थर जैसे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आकार देने का काम कर सकते हैं दोस्तों। तो डेफिनेटली ये फास्ट एड मैजिक करता है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जैसे मैंने, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि ऐसे फास्ट एड बनाने में अगर आप चैंपियन बन गए कि भाई खुद का 100 पीवी और 200 पीवी के 2 डाउनलाइन, यानी 300 पीवी हमें कितनी चाहिए फास्टेड के लिए, 282। अगर ये फास्टेड बनाने की स्किल अगर आपने सीख ली, तो दोस्तों ये बिजनेस में आपको कोई नहीं रोक सकता 1,00,000 रुपया बनाने के लिए। और इसके पहले श्रेणी में आता है हमारा ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाने के लिए दोस्तों कितने पीवी चाहिए? ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए, फास्टेड ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के लिए 4,500 पीवी चाहिए। अगर आप 15 फास्टेड बनाते हो, 15 लोग ऐसे आप बनाते हो जो 2-2 लोगों का ज्वाइनिंग करे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका 4,500 पीवी यानी फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर आप बन सकते हैं। ये मैजिक करता है दोस्तों फास्ट एड, और इसलिए फास्ट एड के ऊपर दोस्तों आपको ध्यान देना जरूरी है। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है दोस्तों राइजिंग स्टार, यानी अगर आपको क्राउन डायरेक्टर बनना है, 1,00,000 का चेक करना है, तो क्राउन डायरेक्टर पे आपका आराम से 1,00,000 का चेक क्रॉस हो सकता है। और क्राउन डायरेक्टर का फाउंडेशन है दोस्तों हमारा राइजिंग स्टार। और राइजिंग स्टार अगर आप मेंटेन करते हो और लोगों को मेंटेन कराने के लिए बोलते हो, तो दोस्तों आपको कभी भी साइड वॉल्यूम की टेंशन नहीं आएगी। जो आदमी एक ही लेग के ऊपर काम करता है वो बन जाता है नटराज, और फिर साइड वॉल्यूम नहीं होता है, फिर वो टेंशन में आता है। लेकिन दोस्तों जैसे टीम चैंपियन सिखाती है, जैसे वेस्टिज का सिस्टम सिखाता है, तो दोस्तों आपको वो सिस्टम के हिसाब से चलना है। सिस्टम यानी क्या? SYSTEM सिस्टम, यानी सीक्रेट योर सक्सेस बाय टाइम, एफर्ट्स एंड मनी। अगर आप टाइम, एफर्ट्स और मनी बचाना चाहते हो, तो दोस्तों आपको सिस्टम के साथ चलना जरूरी है। और जो भी 6 का फॉर्मूला है दोस्तों, 6 का फॉर्मूला अगर आप करते हैं तो 6 लोगों का 600 पीवी, आपका खुद का 1 पीवी या 100 पीवी, यानी आपके होते हैं 700 पीवी। 700 पीवी का एक राइजिंग स्टार, फिर आपके टोटल नेटवर्क में से दोस्तों आपको 7 विनर निकालेंगे, तो भी आप राइजिंग स्टार के बदौलत आप फास्ट स्टार्ट ब्राउन डायरेक्टर आप बन सकते हो। और फास्ट स्टार्ट ब्राउन डायरेक्टर दोस्तों हमारे टीम में जितने भी बड़े बड़े आएंगे, उसका अपने को बेनिफिट उसमें ज्यादा होता है, राइट? और इसमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखना है हमारा खुद का पीवी, क्योंकि हम लोग यही भूल जाते हैं, लोगों को तो मदद करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारा सेल्फ पीवी ही नहीं हुआ है या तो कम हुआ है। तो दोस्तों सेल्फ पीवी देखना जरूरी है कि कम से कम 100 पीवी
हमारा बोर्ड पे लगना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों कि अगर वो 11% के ऊपर है तो आपको 40 पीवी चाहिए चेक के लिए, और 10% के नीचे है तो आपको कम से कम 20 पीवी चाहिए। तो 20 पीवी भी आएगा, 40 पीवी भी आएगा ना दोस्तों। छोटे छोटे पत्थर भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेल्फ पीवी चेक कराओ, किसी का भी पीवी जीरो नहीं होना चाहिए। तो पर्सनल रिक्वायरमेंट कितना है दोस्तों अपने लेवल अचीवमेंट के लिए, डाउनलाइन के लिए कितना है, और अपनी टीम का डीबीआर दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपनी के वेबसाइट में जाएंगे तो पूरा वो रिपोर्ट ही निकल के अपने हाथ में आता है, तो इसके ऊपर भी आप गौर कर सकते हैं। और फिर शो द प्लान। अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़िया हो सकता है। और जैसे बोलते हैं ना कि हम पहली कक्षा में जाते हैं, फिर दूसरी कक्षा में जाते हैं, फिर तीसरी कक्षा में जाते हैं, और इस तरह से हम लोग 10वीं पास होते हैं और 12वीं पास होते हैं। जो स्कूल में जैसे 1 से 12 लेवल होते हैं ना, वैसे ही दोस्तों हमारी सक्सेस के 12 स्टेप है। पहला स्टेप है फास्ट एड। पहला स्टेप है दोस्तों हमारा, जैसे कि हम ज्वाइन करते हैं 5% में, फिर हमारा दूसरा प्रमोशन होता है 8% का, फिर 10% का, फिर 11% का, इसको हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर भी बोलते हैं, फिर सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर। सर इसी प्रकार अपने लेवल को देखना जरूरी है, और एक एक बड़ा पत्थर या छोटा पत्थर हमें जरूरी है दोस्तों। और हर महीने की क्लोजिंग के लिए दोस्तों ध्यान देने वाली बातें हैं, वो हमें चेक करना है। हमेशा हमारे अपलाइन हमारे ग्रुप में ये स्टेटस डालते हैं कि फास्टेड करने के लिए 282 पीवी चाहिए। अगर आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर फास्टेड ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर करना है तो 4500 पीवी चाहिए। अगर आप जुड़ कर यानी एकोमुलेशन में अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर करते हैं तो आपको 5500 पीवी चाहिए। अगर आप पुराने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करना है तो आपको 2001 पीवी चाहिए। हालांकि हम लोग 2001 पीवी नहीं करते, हम सीधा क्या करते हैं 2600 पीवी करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है टीम बिल्डिंग बोनस। और टीम बिल्डिंग बोनस के साथ अगर हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर मेंटेन करते हैं तो दोस्तों हमारा चेक डबल हो जाता है। यस, मैंने सही बोला, डबल हो जाता है चेक। ये अपने एक्टिव ग्रोइंग अप्लायंस से चेक कर सकते हैं। और सिल्वर के लिए साइड वॉल्यूम 1800 पीवी चाहिए, लेकिन हम 1800 नहीं करते, अभी क्या करते हैं 2100 पीवी यानी 2100 पीवी करते हैं, जहां से हमें क्या मिलेगा टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलेगा। और गोल्ड के लिए भी कितना करते हैं 1800 पीवी करते हैं, जहां से हमारा गोल्ड भी मेंटेन होता है और साइड वॉल्यूम। तो ये ध्यान देने वाली बातें होती है दोस्तों, ध्यान देने वाली बातें होती है। स्टार के लिए क्या है, डायमंड के लिए क्या है, क्राउन के लिए क्या है, येलो बी के लिए कितना पीवी चाहिए। दोस्तों मैंने ऐसे भी देखा है कुछ लोग, क्योंकि हम लोग पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं और लोगों को फोन करके बताते हैं, फिर भी नजरअंदाज से 1-2 आदमी रह ही जाते हैं हर महीने, कि जिनको येलो बी के लिए 200 पीवी कम था, जिसको येलो बी के लिए 100 पीवी कम था, जिसको येलो बी के लिए 300 पीवी कम था। तो दोस्तों ये शॉर्टफॉल हमारे ध्यान में नहीं आता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है दोस्तों, और ये बेनिफिट हमारे लिए आगे कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगर ये ध्यान देने वाली बात अगर हमने इस्तेमाल कर ली तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जैसे कि ये स्लाइड में दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि सर रीपरचेस ऑफर अभी मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूं, मैं अगले महीने करता हूँ। तो दोस्तों वैसे नहीं है, रीपरचेस की जगह आपको क्या मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। तो ये स्कीम का भी आप फायदा उठा सकते हो, जहां से आपको वहां पे प्रोडक्ट मिलने वाले थे, यहाँ पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, यानी दोनों ऑफर आपकी इक्वल है। तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा। और जितने भी थाईलैंड अचीवर है दोस्तों, ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये आखिरी महीना है थाईलैंड अचीवर का, राइट, क्योंकि ये मार्च महीने तक चलने वाला है सिलसिला। मार्च महीने तक ये जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है, किसी का ये फरवरी महीना सेकेंड मंथ होगा या किसी का तीसरा महीना होगा। तो जिसको भी शॉर्टफॉल पीवी बचे हुए हैं दोस्तों, उसके ऊपर फोकस करना है आपको और आगे बढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लीडर दोस्तों रिलैक्स है, लेकिन दोस्तों रिलैक्स नहीं होना है, क्योंकि ये जो फरवरी महीना है, आप जानते हैं कि फरवरी महीना 30 दिन का नहीं होता है, 28 दिन का होता है। तो सारे लीडर ये ध्यान दीजिए कि 28 दिन का ये महीना है, 30 दिन का नहीं है। तो क्लोजिंग हमें उसी हिसाब से करनी होगी और उसी हिसाब से अपना टारगेट क्या करना होगा, मूव करना होगा। दूसरा एक सवाल आता है कि अभी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मंथ एंडिंग में, तो जैसे मैं मंथ एंडिंग में मैं ज्वाइनिंग करता हूँ 100 पीवी का, तो कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए मुझे दूसरे महीने में यानी नेक्स्ट महीने में 12 तारीख के पहले कंसिस्टेंसी ऑफर करनी होगी, यानी 12 दिन में मुझे दोबारा ऑफर डालना होगा। तो ये मेरी बस की बात नहीं है सर, मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं और वो क्या करते हैं, बिजनेस रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों उसको कन्विंस करना चाहिए, उसको बताना चाहिए
जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे बताया कि अगर अच्छा है ना, 12 दिन में अगर आपका 2 ऑर्डर डन जाता है तो उतना ही आपका 2 महीना पहले आपको कंसिस्टेंसी फ्री के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। जैसे 12 दिन एक कंसिस्टेंसी ऑफर के लिए 30 दिन, अगर 4 महीना करते हो यानी कम से कम आपको 4 महीना लगेंगे। उसमें से अगर 2 कंसिस्टेंसी ऑफर अगर आपके 12 दिन में होते हैं तो दोस्तों 2 महीने पहले ही आपको फ्री के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को अगर इस तरह से काउंसलिंग किया है, इस तरह से बताया है, तो वो मान गए। तो बताना जरूरी है दोस्तों। क्या होता है, केमिकल लोचा हमारे दिमाग में होता है, लीडर के दिमाग में होता है, तो वो उसी हिसाब से दोस्तों सोचता है। लेकिन यही बात अगर हमने हमारे डाउनलाइन को अच्छी तरह से समझाई कि भाई हम बिजनेस करने के लिए आए हैं, कोई बात नहीं, अभी आपने 100 पीवी का सामान लिया, दूसरे 12 महीने में आप अलग सामान ले लो, अलग प्रोडक्ट ले लो, वो मत लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं भाई वही मेरा खत्म नहीं हुआ है। अरे खत्म की बात नहीं है दोस्तों, हम लोग क्या है, बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन है, बराबर ना। तो हमारे दुकान में अगर हमारे घर में कुछ प्रोडक्ट एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं तो बुरी बात नहीं है। तो उनको बताना जरूरी है जो मंथ एंडिंग में दोस्तों इस तरह से काम करते हैं। और दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेस आता है, जितना बिजनेस साल में आता है ना, उतना बिजनेस क्लोजिंग के मंथ में आता है। और जितना बिजनेस दोस्तों 1 महीने में आता है, उतना ही बिजनेस आखिरी 5 दिन में आता है। और जितना बिजनेस आखिरी 5 दिन में आता है ना दोस्तों, उतना ही बिजनेस आखिरी दिन में आता है। और जितना बिजनेस आखिरी दिन में आता है दोस्तों, उतना ही बिजनेस आखिरी 3 घंटे में आता है। और आखिरी 3 घंटे में जितना बिजनेस आता है ना, उतना ही बिजनेस आखिरी 1 घंटे में आता है। दोस्तों ये लॉजिक है, मुझे ही पता नहीं चला आज तक कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। सारे बड़े लीडर के बिजनेस में ये सारा बेनिफिट हो रहा है दोस्तों। तो ये सारे लीडर के बेनिफिट या कंपनी के इसमें हो रहा है, मैजिक हो रहा है, तो दोस्तों आपके टीम में भी मैजिक होगा। और इसलिए दोस्तों आखिरी घंटे तक आपको छोड़ना नहीं है, गिव अप नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद में जैसे वो लेडीज ने तीनों के तीनों विकेट ले लिए, वैसे आप भी निकल सकते हो दोस्तों, आप भी बड़े बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं। और इसलिए आखिरी दिन तक आपको गिव अप नहीं करना है, हथियार नहीं डालने हैं, आपको लड़ना है। और इसके लिए मंत्र क्या है, फास्ट एड। और ये फास्ट एड को अगर हम अच्छी तरह से कर सकते हैं तो डेफिनेटली बड़ा बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। अब बोलते ना, लीडर वो होता है जो कोई भी काम हो उसको खुद करके दिखाता है। लीडर वो होता है जो कोई भी काम हो वो खुद करके दिखाता है और अपने टीम को उदाहरण देता है, अपना अपना खुद का उदाहरण देता है अपने खुद के काम से। और याद रखे, लोग वही नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करके दिखाते हैं। राइट, जो हम करके दिखाते हैं ना दोस्तों, वही हमारे लोग करते हैं। आप जो अपने टीम से करवाना चाहते हैं वो काम पहले खुद को करके दिखाना होगा। और खुद को अगर आप दिखाएंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। और इसीलिए दोस्तों एक्सक्यूज नहीं देना है, कल से करेंगे, कल करेंगे दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए। ये शब्द आपको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। और इसीलिए दोस्तों काम करेंगे, बढ़िया टेक्निक करेंगे, फास्ट एड करने के लिए कोशिश करेंगे। जिनके 4 बन गए हैं उनको 2 करके राइजिंग स्टार के लिए अपलिफ्ट करेंगे। जो फास्ट एड कर हो रहा है, फास्ट एड के लिए उनको कॉन्टैक्ट बेनिफिट करा देंगे। जो 10% के लिए जिसको कुछ कम पीवी है उसके साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली बड़े पत्थर के साथ साथ छोटे छोटे पत्थर यानी छोटे छोटे पीवी भी इकट्ठा होंगे और बढ़िया से बढ़िया आपका काम होगा। सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो। और यही टारगेट दोस्तों अगले 10 तारीख को हमें पे आउट के रूप में मिलना है। तो ये आखिरी समय में जबरदस्त काम करना होगा दोस्तों। और यही काम अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत बड़ा होने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक स्टोरी के साथ मैं आज का एक मेरा टॉपिक खत्म करूंगा। अमेरिका में एक कुत्ता मर गया बीच रास्ते में। बीच रास्ते में अमेरिका में एक कुत्ता मर गया। इंडिया में अगर आदमी मर गया ना तो भी उसका उतना टेंशन नहीं होता या उसके उतना इसके ऊपर कुछ नहीं होता, लेकिन अमेरिका में एक कुत्ता मर गया पूरे रास्ते में, और पूरे अखबार में छाप के आया। और वैसे ही सारे लोग ढूंढते गए और उनका वहां पे अध्ययन चल रहा था कि भाई कुत्ता कैसे मरा। और जैसे वो प्रेस वाले आए, सबको पूछ रहे कि भाई क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, किसने देखा तो नहीं। तो वो भीड़ से एक लड़की आई, उन्होंने वो हादसा देखा था, कुत्ता कैसे मर गया। तो उसको पूछा गया कि भाई क्या हुआ। तो वो लड़की बोली कि कुत्ता इसीलिए मरा, वो बीच रास्ते में वो खड़ा था, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाया कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, और डिसीजन नहीं लेने से वो मर गया। दोस्तों उसी प्रकार आपको डिसीजन लेना है। अगर आपने डिसीजन लिया तो डेफिनेटली आप फास्ट एड बन सकते हैं या बना सकते हैं। अगर आपने डिसीजन लिया, अगर आपने ठान लिया, तो आप राइजिंग स्टार बन सकते हैं या बना सकते हो।
अगर आपने डिसीजन लिया तो आप 10% बन सकते हो या बना सकते हो। अगर आपने डिसीजन लिया, अगर आपने ठान लिया, तो आप ब्रांड डायरेक्टर भी बन सकते हो या बना सकते हो। तो दोस्तों, आपको जो निर्णय है वो आपके हाथ में है, जीना मरना आपके हाथ में, उसी तरह से निर्णय भी आपके हाथ में है। तो डेफिनेटली ये जो आने वाले जो 4-5 दिन जो बचे हुए हैं हमारे पास, वो 4 दिन के अंदर बहुत बड़ा काम करके हम हमारे अपलाइन को एक अच्छा जो उन्होंने जो हमें सिखाया उसका हम गुरु दक्षिणा दे सकते हैं। तो दोस्तों, क्लोजिंग के लिए जो भी मेरे अपलाइन ने मुझे बताया वही बात मैं आपको बताने की कोशिश किया है। मेरे मन की कुछ बात नहीं है, उसमें से आप एक्सपर्ट हो, फिर भी अगर आपने कुछ नया सुना हो तो आपके ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन से चेक करिएगा। तो इसी के साथ आज का मीटिंग हम कल के लिए पोस्टपोन करते हैं, और कल आपको दोबारा मॉर्निंग मीटिंग में अपने सारे लीडर के साथ आपको आना है। और मॉर्निंग मीटिंग में दोस्तों बहुत बड़े बड़े लीडर अच्छे अच्छे बातें सिखाते हैं, तो हमें सीखना है और लोगों को सिखाना है, क्योंकि सीखना और सिखाना यही हमारा बिजनेस का पर्पस है। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल, थैंक यू सो मच।